नमस्ते, मेरा नाम गरिमा चौधरी है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं ये मॉम ऑफ फॉर डॉटर्स कैलाश चौधरी फाउंडेशन अपनी प्यारी माँ की याद में चलाती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मेरी जो ये बहन है जो कि खुद भी पढ़ाई कर रही है, खुद स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे कैसे इंस्पिरेशन दी है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। ये खुद भी कॉलेज में पढ़ती हैं, छात्रा हैं और अभी बहुत बिजी रहती हैं। तो शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो शिवानी, पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्यों लड़कियों की शिक्षा जरूरी है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हिसाब से, जो आप देखती हैं, आपको क्यों लगता है कि ये जरूरी है? हमें लगता है कि लड़कियों की शिक्षा इसलिए जरूरी ताकि वो भविष्य में अपने पैरों पे खड़ी हो सके, किसी और के भरोसे ना रहे। वो खुद भी, क्योंकि लड़कियां कभी किसी भी मामले में कम नहीं होती हैं लड़कों से, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ गांव में ऐसा माना जाता है कि अरे लड़कियां हैं तो ये नहीं कर सकती हैं, ये ना करो वो ना करो। फिर भी अगर लड़कियों को आप पढ़ाते हैं तो वो आगे बढ़ती है। बस हमारा कहना ये है कि उन्हें एक मौका तो दीजिए आप सब, वो भविष्य में किसी और के सहारे ना रहे, बहुत ही अच्छी खुद बात। हम्म। अपनी पैरों पे खड़ी हो सके। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो जहां आप रहती हैं, बस्ती में, उत्तर प्रदेश में, वहां पे क्या लगता है आपको? क्या क्या हालत है बच्चियों की पढ़ाई के बारे में? अगर बच्चियां पढ़ना भी चाहती हैं तो वो सुविधाएं नहीं उनको प्रॉपरली मिल पाती हैं, जिससे वो घर पर ही रह जाती हैं। अगर उन्होंने किसी तरह से इंटरमीडिएट परीक्षा पास भी कर लिया, उन्हें ग्रेजुएशन करने के लिए सोचना पड़ता है अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। अगर उन्हें अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल भी गई तो फिर सबसे बड़ी चुनौती तो परिवहन की आ जाती है। और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही जो गरीब घर की बच्चियां होती हैं वो अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेती हैं। फिर भी वहां जाने के बाद वो पढ़ाई नहीं मिल पाती है, फिर उन्हें कोचिंग वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब चुनौतियां हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। अच्छे कॉलेजेस जाने के लिए हमें अपने गांव से दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए परिवहन साधन सबसे जरूरी है। कुछ बच्चियां तो बहुत दूर दूर से साइकिल से आती ही हैं, फिर भी आने जाने के लिए ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बस है, ना ही कोई भी से सुविधा नहीं है। ज्यादातर उनके लिए बच्चे तो गरीब परिवार से ही होती हैं, फिर उनके लिए किराया देना, ये सब किराया, कोचिंग, फिर कॉलेज का खर्चा, ये सब बहुत बहुत बड़ी ज्यादा। समस्या। जी जी। तो अगर आप जो भी आप देखती आई हैं, जो भी आपने बोला कि कॉलेजेस दूर हैं, परिवहन की समस्या, घर में दिक्कतें, और भी तरह की चुनौतियां, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसकी वजह से बच्चियों को उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाती है जो वो चाहती हैं, ये जितना शिक्षा वो करना चाहती हैं, जिस भी तरह की, जिस भी लेवल पे? सबसे बड़ी एक समस्या अगर आपको बताना हो दर्शकों को, तो आप क्या बताएंगी? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ से तो परिवहन ही है। ज्यादातर बच्चियां घर पर इसी वजह से बैठ जाती हैं कि अरे हाँ, कॉलेज तो उतनी दूर है, हम कैसे जाएंगे। माँ बाप भी थोड़ा डर जाते हैं, हमारी बच्ची इतनी दूर कैसे जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती यही है। पास की कॉलेजेस हैं पर उनके जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस की फीसें ज्यादा होती हैं, तो गरीब परिवार के लिए ये सब बहुत बड़ी समस्या है। जी जी। चलिए, ये बताइए कि आप मेरे इस इनिशिएटिव में सबसे ज्यादा बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को ढूंढने में सबसे ज्यादा आपने मेरी मदद की है, और आप अभी भी रोज इसके बारे में मुझसे बात करती हैं, मुझे 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 अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, बाकी बच्चियों से बात करती हैं। तो मुझे बताइए कि क्या प्रेरित करता है आपको? क्यों आपको लगता है कि ये आपके लिए जरूरी है? आपकी इतने बिजी दिनचर्या से, घर के काम से, कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी क्या प्रेरित करता है आपको कि आपको लगता है कि बच्चियों को ढूंढना ही ढूंढना है जिनको जरूरत है, और उनको कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, उनकी पढ़ाई कम ना रह जाए, छूट ना जाए? क्या प्रेरित करता है आपको? हमें मुझे ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां शिक्षित हों, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। बस मैं यही सबसे अपील करूंगी सारे माँ बाप से कि अपनी बच्चियों को एक मौका जरूर दें, उन्हें आगे बढ़ने का।
लड़की लड़का होने का भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। पर चुनौतियाँ तो हैं ही हमारे जीवन में, संघर्ष तो है ही। लड़की होना ही अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। फिर भी उन्हें एक मौका दिया जाए और हमें ये इस मिशन से मैं ये प्रेरित होती हूँ कि बच्चियाँ शिक्षित हो, अपने पैरों पे हों बस। बस इतनी सी बात है। इतना भी कर कहने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतना चीखना चिल्लाना पड़ता है। थैंक यू। जीवन में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और एक आखिरी बात अगर आपको कहनी हो, जो भी आपकी बात सुन रहा हो, कोई बड़ा नेता सुन रहा हो, कोई बड़ा मीडिया में कोई सुन रहा हो, कोई एक बात, कोई एक संदेश देना हो, तो क्या देना चाहेंगी आप? क्या बताना चाहेंगी? आपने ऑल काफी कुछ कह दिया, लेकिन अगर कोई और एक बात कहनी हो जाने से पहले, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा नेताओं से यही अपील होगा कि वो बच्चियों के लिए सुविधाएं प्रदान करें, स्पेशली गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो वो उसका लाभ उठा सके। परिवहन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। बच्चियां दूर दूर से 1-2 घंटे ड्राइव साइकिल चलाकर अपने कॉलेज में आती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, फिर भी वहां आने के बाद पढ़ाई भी नहीं अच्छी से हो पाती है। तो हमें लगता है, मेरा यही अपील है सरकार से कि वो हम बच्चियों की पे जरूर ध्यान दें। और परिवहन की तो समस्या है ही। जो नहीं जानते हैं, जहाँ शिवानी रहती है, हमारे गांव के पास एक रेलवे ट्रैक है, और जब भी वो वहां से ट्रेन जाती है तो शिवानी की आवाज कट जाती है। तो जो लोग उस गांव के आसपास जो जानते होंगे, उनको ये पता होगा कि वहां पे बहुत ट्रेन आती है, स्पेशली इस समय। तो शिवानी, जब भी ट्रेन आती है तो आपकी आवाज थोड़ी कट जाती है, लेकिन हम आपको सुन पा रहे हैं। यस। चलिए, हमसे बात करने के लिए शिवानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर आपके पास बहुत काम होंगे, जाना होगा, निपटाना होगा सारे घर के काम, सबकी देखभाल, घर का, खेत का, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। तो हम समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।